दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी टीनेजर लड़की के बारे में है जो खुद को सजा देने के लिए खुद को फिजिकली टॉर्चर कराना चाहती है। और वह ऐसा क्यों कर रही है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कहानी की शुरुआती में हम लूसी नाम की एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन उसके बारे में लूसी ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होता है। अब लूसी जब पार्टी एंजॉय कर रही होती है तभी उसके दोस्त उसे जबरदस्ती शराब पिला देते हैं, लेकिन लूसी अब काफी लेट हो जाती है, इसीलिए वह घर जाने को कहती है। लेकिन इस समय लूसी को कोई भी कैब या गाड़ी नहीं मिलती है, जिसके कारण वह और भी लेट हो जाती है। अब वह लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी को रोक लेती है। दूसरी तरफ हम लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि लूसी के लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। तभी उसके डैड घर के बाहर एक गाड़ी को देखते हैं जो कि लूसी को छोड़कर चली जाती है, जहाँ लूसी अपने पार्टी के कपड़ों को बाहर ही छुपा देती है। अब लूसी घर पहुंचती है तब उसके डैड उसे अपने पास बुलाकर उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। तब लूसी अपने डैड को झूठ बोल देती है कि वह अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही थी, लेकिन लूसी के डैड काफी गुस्से में होते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि लूसी झूठ बोल रही है। तब वे लूसी को अपनी पैंट उतारने को कहते हैं क्योंकि उसके डैड को लगता है कि उसने पार्टी के लिए शॉर्ट्स पहना होगा, और वह लूसी की मोम को बाहर चेक करने को भेजते हैं, लेकिन वह उन कपड़ों को गाड़ी में छुपा देती है। लेकिन लूसी अपने डैड के इस व्यवहार से काफी नाराज हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहाँ लूसी के डैड लूसी के इस गलती पर उसे पनिश करने के लिए उसके कपड़ों को कैंची से काट देते हैं और उसे सुबह 6 बजे तक बाहर खड़ा होने को कह देते हैं। लूसी अपने डैड को आंसू भरी आंखों से थैंक्स कहती है। लूसी के डैड को लूसी की काफी ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वे उसे डिसिप्लिन और टाइम की वैल्यू के बारे में बताना चाहते हैं, और साथ ही वे उसे विंडो से पूरी रात नजर भी रखते हैं। लेकिन लूसी को यह सब पसंद नहीं होता है और वह पूरी रात सड़क पर एक पत्थर से पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह उसके डैड उसे एक और काम करने को कहते हैं, जहाँ वे उसे 1 मिनट के अंदर अपने बेड की पिल्लो को कवर चढ़ाने को बोलते हैं। लेकिन लूसी यह सब नहीं करना चाहती है, इसीलिए वह अपने हाथ में चोट कर लेती है, जिसके बाद उसके डैड लूसी की मोम को उसके हाथ में पट्टी करने को कहते हैं। अब कल रात से लूसी का मूड काफी खराब होता है, इसीलिए उसकी मोम उसे लेक पर ले जाती है, जहाँ वे तीनों काफी एंजॉय करते हैं। वापस आते समय लूसी कार ड्राइव करने लगती है, तभी रास्ते में 2 पत्थर आ जाते हैं, जहाँ लूसी की मोम कार से निकलकर लूसी को पार कराने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर पड़ जाता है और उसकी मोम का एक्सीडेंट हो जाता है। लूसी अपनी मोम को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां लूसी को पता लगता है कि उसकी मोम को गहरी चोट लगी है और उसके कारण वह कोमा में चली गई है और उन्हें कोमा से बाहर आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। यह सुनकर लूसी अपने आप पर गिल्टी महसूस करती है। लूसी की मोम के कोमा में जाने के बाद लूसी और उसकी छोटी बहन उसके डैड लूसी और उसकी छोटी बहन को उसके सिस्टर के घर भेज देते हैं। अब लूसी को अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वह अपने डैड को उसे सजा देने को कहती है, लेकिन लूसी के डैड उसे कहते हैं कि जब तक उसकी मोम ठीक नहीं हो जाती उसे इंतजार करना होगा और उसकी मोम ही लूसी को सजा देगी। लेकिन लूसी कहीं ना कहीं इस बात का जिम्मेदार अपने डैड को मान रही होती है, इसीलिए वह अपने आप को सजा देने के लिए वहां से निकल जाती है। वह अपने पैंट को काट कर सड़क पर निकल जाती है, जहाँ वह लिफ्ट लेने लगती है, लेकिन लूसी की इस हालत पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक कार आकर वहां रुकती है, जिसमें 4 लड़के बैठे होते हैं। वे लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। लूसी उन लड़कों के बीच में जाकर बैठ जाती है, जहाँ वे लड़के लूसी से उसका नाम पूछते हैं। वह उन्हें अपना नाम माया बताती है। वे लूसी को गाना गाने को कहते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे गाना गाना नहीं आता। वह अपनी टी-शर्ट उतार देती है। अब यह देखकर वे चारों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का लूसी को छूने लगता है, और वह जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है तभी अचानक लूसी को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वे लूसी को अपनी कार से उतार देते हैं। उस जगह से आगे जाने पर तभी लूसी की छोटी बहन का उसके पास कॉल आता है। लूसी उसे कहती है कि जब तक मोम होश में नहीं आ जाती वह वापस घर नहीं आएगी, और इस बारे में उसे डैड को बताने से मना करती है। फिर लूसी आगे जाती है तो वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में चली जाती है, जहाँ वह एक गाड़ी की आवाज सुनकर छुपने की कोशिश करती है। तभी एक लोहे का फंदा उसके पैर में फंस जाता है। तभी वह कार वहां आकर रुकती है। उसमें एक लड़का और एक आदमी होता है, जहाँ वह लड़का लूसी की हेल्प करने लगता है, लेकिन लूसी उसे मना करती है और वह कैसे भी उस फंदे को निकाल देता है, जिसके बाद लूसी भी उनके साथ जाने लगती है। जहाँ वह लड़का लूसी का नाम पूछता है, वह उसे अपना नाम माया बताती है और अब वह उसे कुछ काम करने को कहती है, लेकिन वह लड़का उसे कहता है कि यहाँ ज्यादा मेहनत वाला काम होता है जो कि तुम नहीं कर पाओगी। लूसी यह सुनकर उसे साबित करने के लिए अपने हाथ को आग पर जलाने लगती है। वह कहती है कि वह हर काम को कर सकती है। उसके बाद वह लड़का उसे कुछ काम सिखाता है और वह लड़का जब काम से बाहर चला जाता है तब लूसी वहाँ के फ्रीजर रूम में जाती है, जहाँ वह उसी आदमी के साथ इंटीमेट होने को कहती है। यह सुनकर वह आदमी उसे मना कर देता है, लेकिन लूसी उसे जबरदस्ती फिजिकली टॉर्चर करने को कहती है।
जिस पर वह आदमी उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है और वह उस रूम से बाहर चला जाता है। लूसी उस रूम में ही रुक जाती है जहाँ उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और उसे काफ़ी सर्दी लगने लगती है, जहाँ वह लड़का भी आ जाता है और वह उसे बाहर चलने को कहता है, लेकिन वह उसे मना करती है, जिसके बाद वह लड़का भी वहीं रुकने का फैसला करता है और लूसी अब मान जाती है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ वह लूसी के लिए एक गाना प्ले करता है और वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद हम लूसी के डैड को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि एक तरफ लूसी गायब होती है और दूसरी तरफ उसकी बीवी जो कि कोमा के अंदर होती है और वह लूसी को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि लूसी को अपने बारे में बताता है, जहाँ वह उसके डैड के बारे में बताता है जो कि आर्मी में होते हैं और लूसी के डैड का भी उनके साथ कनेक्शन होता है। यह जानने के बाद लूसी अब वहाँ नहीं रुक सकती है क्योंकि इससे उसके डैड उसे कभी भी ढूंढ लेंगे। फिर अगली सुबह लूसी वहाँ से निकल जाती है। उधर लूसी के डैड को पता लगता है कि लूसी खुद को पनिश करने के लिए घर से निकली है। यह जानकर लूसी के डैड उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वह आदमी उसे लिफ्ट दे देता है और वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर लूसी भी तैयार होती है और वह अपना फ़ोन ऑन कर उस आदमी को फिजिकली टॉर्चर करने को कहती है। अब लूसी के डैड लूसी को फ़ोन को ट्रेस कर वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह आदमी लूसी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास आते हैं और वे लूसी को सॉरी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से लूसी एक गलत कदम उठाने जा रही थी। अब लूसी अपनी मॉम के पास होती है और उनकी देखभाल कर रही होती है। एंड इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड लव यू।